हैं। पहला है डेप्रिसिएशन। ये मार्केट की वजह से होता है, जब डिमांड और सप्लाई से करेंसी की वैल्यू घटती है। और दूसरा है डीवैल्यूएशन। ये सरकार या सेंट्रल बैंक जानबूझकर करते हैं अपनी करेंसी की वैल्यू घटाने के लिए। तो मेन फर्क है कंट्रोल का। क्या ये मार्केट कर रहा है या फिर सरकार? साफ है, डेप्रिसिएशन मार्केट पर निर्भर है, जबकि डिवैल्यूएशन एक सोची समझी पॉलिसी है। दोनों से एक्सपोर्ट सस्ते होते हैं, पर एक अपने आप होता है और दूसरा एक स्ट्रैटेजी है। लेकिन सोचिए, अगर सारे देश यही करने लगे तो? बस यहीं से शुरू होती है करेंसी वॉर। ट्रेड में फायदा पाने के लिए अपनी करेंसी गिराने की होड़। इससे ग्लोबल ट्रेड में तनाव और अस्थिरता फैलती है। मतलब एक का फायदा, दूसरे का नुकसान। और इसी बात से जुड़ता है हमारा दूसरा पैराडॉक्स, यानी जरूरत से ज्यादा होना भी एक मुसीबत है। क्या हो अगर कोई खजाना मिलना एक श्राप बन जाए? सुनने में अजीब है, पर ऐसा होता है। इसे कहते हैं डच डिजीज। इसका नाम नीदरलैंड्स पर पड़ा, जहां गैस मिलने के बाद बाकी इंडस्ट्रीज ठप हो गईं। होता ये है, रिसोर्स बूम से करेंसी मजबूत होती है और बाकी एक्सपोर्ट्स महंगे होकर बिकना बंद हो जाते हैं। ये तो हुई सिर्फ आर्थिक समस्या, लेकिन इसकी जड़ें एक बड़ी राजनीतिक समस्या में हैं। और इसे ही कहते हैं रिसोर्स कर्स। मतलब कुदरती दौलत होने पर भी देश तरक्की नहीं कर पाता। आसान पैसा आता है तो सरकारें सुस्त हो जाती हैं, भ्रष्टाचार बढ़ता है और ग्रोथ रुक जाती है। तो डच डिजीज एक आर्थिक लक्षण है और रिसोर्स कर्स वो पूरी की पूरी बीमारी है। तो चलिए अब तक जो भी समझा उसे एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये रहे पांचों कॉन्सेप्ट्स एक क्विक रिकैप में। तो इकोनॉमिक्स में जो फायदा दिखता है वो असल में एक बड़ी कमजोरी भी छिपाए हो सकता है। तो डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन अलग हैं, वैसे ही डच डिजीज और रिसोर्स कर्स भी एक नहीं है। तो सवाल ये है कि कब किसी देश की ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है।